ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने ओबीओसी सेटिंग से स्टार्ट किया था। ओबीओसी सेटिंग का मतलब जेआरएन के लिए अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे फेच होंगे बेस्ड ऑन द बीएसएक्स एंड बेस्ड ऑन द डब्ल्यूआरएक्स, ये स्टडी किया था मैंने। ये एग्जांपल हमने डिस्कस किया और उसमें वैल्यूएशन क्लास का इंपॉर्टेंस डिस्कस किया एज वेल एज अ वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड ऑल्सो। ठीक है, तो वैल्यूएशन क्लास कैसे मटेरियल वाइज एक आपको जीएल अकाउंट डिटर्मिनेशन अलग अलग देता है। वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड प्लांट वाइज कैसे कैसे जीएल अकाउंट डिटर्मिनेशन अलग अलग देता है। वैसे अभी अकाउंट मॉडिफायर का इंपॉर्टेंस समझेंगे। ओके, तो लेट्स सी। कंसिडर कंसिडर द टू ट्रांजेक्शंस 201। 201 किसका है? मोमेंट टाइप 201 किसकी है? व्हेन मटेरियल विल बी कंज्यूम्ड। तो उसमें बीएसएक्स क्या होगा? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट होगा, मतलब वो कम होगा, कंज्यूम होगा। 561 में मटेरियल क्या होगा? इट विल इंक्रीज इन द सिस्टम। ओके, इट विल इंक्रीज इन द सिस्टम, सो बीएसएक्स विल बी डेबिटेड। ओके, सो 201 बीएसएक्स क्रेडिटेड, और उसका पेयरिंग अकाउंट क्या आएगा? जीबीबी वीबीआर। व्हाट इज अ वीबीआर हियर? वीबीआर क्या है? व्हाट इज अ वीबीआर? अकाउंट अकाउंट, मॉडिफायर। this is it is account modifier. And in a 561 GBP BSA will come. What is a BSA? What is a BSA? अकाउंट मॉडिफायर। It is also account modifier. तो सिस्टम को पता है कि जब 561 मोमेंट टाइप यूजर ट्रांजैक्शन करता है तो जीबीपी बीएसए क्लियरिंग के लिए आना चाहिए 201 जीबीपी बीबीआर आना चाहिए। ओके, तो ये सिस्टम कैसे डिसाइड करती है? बेस्ड ऑन द मोमेंट टाइप। तो हमने ट्रांजैक्शन इवेंट की का कॉन्फ़िगरेशन देखा था, वेयर ट्रांजैक्शन इवेंट की एन अकाउंट मॉडिफायर असाइन विद मोमेंट टाइप वाया वैल्यूएशन स्ट्रीम। ठीक है, तो अभी इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे। कंसिडर करो आपके पास एक ही मटेरियल है जिसका वैल्यूएशन क्लास 3000 है। AD03 प्लांट है, AD03 दूसरा भी, मतलब सेम मटेरियल, दो ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो। सिर्फ इसमें एक ही डिफरेंस है, एंड डिफरेंस इज है फॉर दैट मटेरियल यू आर एग्जीक्यूटिंग द डिफरेंट ट्रांजेक्शन। तो वही उसी मटेरियल के लिए आप मटेरियल कंज्यूम कर रहे हो और उसी मटेरियल का इनिशियल एंट्री ऑफ स्टॉक कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ यहाँ क्या होगा? जब 201 एग्जीक्यूट करोगे तो बीएसएक्स क्रेडिट होगा, जीबीबी वीबीआर डेबिट होगा, और सामने वाला जीएल अकाउंट कैसे आएगा? सामने वाला जीएल अकाउंट सिस्टम फेच करेगी बेस्ड ऑन द चार्ट ऑफ अकाउंट विच इज अ सीआईआई, ट्रांजैक्शन इवेंट की विच इज अ बीएसएक्स एंड जीबीबी, वैल्यूएशन क्लास 3000, एंड वैल्यूएशन ग्रुपिंग को 0001, एंड अकाउंट मॉडिफायर इन द जीबीबी इट इज अ बीबीआर। तो कौन सी लाइन आपको मिल रही है जीबीबी बीबीआर की एंड बीएसएक्स की? वो बताओ मुझे, पहले मुझे बीएसएक्स का बताओ। टेल मी द बीएसएक्स फर्स्ट। बीएसएक्स का कौन सा अकाउंट आएगा? बीएसएक्स का कौन सा अकाउंट आएगा? लाइन नंबर 20। 20। 20 मैच हो रहा है, देखो ना। ओके, 20 मैच कर रहा है। बीएसएक्स 0001 3000। ओके, कर रहा है मैच, कर रहा है। सर। इधर भी यही अकाउंट आएगा और इधर भी यही अकाउंट आएगा, क्योंकि एक ही मटेरियल के साथ अपन ये कर रहे, स्टॉक कम ज्यादा कर रहे। ओके, तो इसका क्लियरिंग अकाउंट कैसे आएगा? टेल मी नाउ। लाइन नंबर जीबीबी वीबीआर, विच लाइन विल कम? 11। 11 विल कम। तो 11 सेटिस्फाई कर रहा है कैसे? चार्ट ऑफ अकाउंट CIN GBP VBR, वैल्यूएशन ग्रुपिंग को 0001, वैल्यूएशन क्लास 3000, सो दिस रियल अकाउंट विल कम। तो मटेरियल कंजम्पशन से की हुई एंट्री 701002 में क्लियर होगी। ओके, उसी के सामने 561 हमने रखा है, तो 561 का जीबीपी बीएसए कौन सा आएगा? 10। दिस इज रॉन्ग।
देन कौन सा 19 आएगा? 19 19 19 19 गेटिंग सेटिस्फाइड ईयर। ओके, तो ये देखो जीबीबी बीएसए 0001 3000, तो ये जीएल अकाउंट आएगा। तो ये इंपॉर्टेंस होता है अकाउंट मॉडिफायर का। अभी इमेजिन करो अकाउंट मॉडिफायर कंसेप्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन द एसएपी, सो व्हाट विल हैपन, दिस टू लाइंस आर डुप्लीकेट। तो ये लाइन, इसमें से एक ही लाइन कंसिडर की जाएगी और दोनों जगह एक ही को, एक तो ये जेएल अकाउंट आएगा, नहीं तो ये जेएल अकाउंट आएगा। दो जेएल अकाउंट आ सकते हैं क्या? अलग अलग जेएल अकाउंट अलग अलग क्लियरिंग होगा? नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई अकाउंट मॉडिफायर्स आर इंपॉर्टेंट। अकाउंट जैसे वैल्यूएशन क्लास मटेरियल वाइज अलग अलग है, ऑटोमेटिक डिटर्मिनेशन देता है, वैल्यूएशन ग्रुप प्लांट वाइज देता है, वैसे ही अकाउंट मॉडिफायर ट्रांजैक्शन वाइज देता है। दैट्स व्हाई अकाउंट मॉडिफायर is an important concept in account determination. Okay. Okay, is it clear? Now coming to the configuration, अभी देखो यह क्वेश्चन जब आता है आपको, हाउ जीएल अकाउंट, ये कॉमन क्वेश्चन होता है इस टॉपिक का, हाउ जीएल अकाउंट डिटरमाइन बेस्ड ऑन द इन्वेंटरी ट्रांजैक्शन, और हाउ जीएल अकाउंट डिटरमाइन इन अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। तो आपको आंसर देना है अकाउंटिंग जीएल अकाउंट, जनरल लेजर अकाउंट डिटरमाइन इन अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट based on this combination. So it determined from OBYC setting. So there in OBYC setting, GL accounts are maintained for the combination of chart of account, transaction event key, valuation grouping code, account modifier, and valuation class. Okay, when user will post any transaction, this one, any transaction, you can explain with examples. So system will check what is a valuation class, system will check what is a chart of account, system will check what is a valuation grouping code, system will check what is the transaction event key. Accordingly, system will check in OBYC setting, and whatever the GL account is there, that GL account will come in your accounting document. तो ये आपका सिंपल आंसर होना चाहिए। तो ये इक्वेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ओके, नाउ कमिंग टू कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। एक बार आपको थियोरेटिकली, एक काम करो, इसको थोड़ा सा इसे एनालाइज करो प्रॉपरली, 2 मिनट लो। कॉन्फ़िगरेशन, एक बार आपकी थियरी क्लियर है, कॉन्फ़िगरेशन इज जस्ट 20 मिनट ऑब्जेक्ट। क्लियर, राइट? नाउ कमिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में स्टेप नंबर 1 है डिफाइन वैल्यूएशन कंट्रोल। ये कंप्लीटली स्टैंडर्ड स्टेप है, जिसमें वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड को आपको एक्टिव रखना होता है, और बाय डिफॉल्ट ये एक्टिव ही होता है, इसका एक्टिव रखना है, इसमें नो चेंज। ओके, डिफाइन वैल्यूएशन कंट्रोल। दूसरा स्टेप है ग्रुप टुगेदर वैल्यूएशन एरिया। ग्रुप टुगेदर वैल्यूएशन एरिया से कौन सी कंसेप्ट की आ जाती है, कौन सा कंसेप्ट सामने आता है? वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड, ग्रुप टुगेदर वैल्यूएशन एरियाज। ओके, so valuation grouping code. So in this concept, valuation grouping codes are maintained for the combination of valuation area, company code, and chart of account. Okay, तो जैसे आपको जीएल डिटर्मिनेशन चाहिए प्लांट वाइज, वैसे उस अकॉर्डिंगली आप वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड को मेंटेन करते हो। ओके, थ्योरेटिकली हमने क्लियरली देखा है कि किस हिसाब से आप वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड को डिसाइड करते हो।
ओके। अगर दो प्लांट को सेम डिटर्मिनेशन चाहिए तो देन सेम वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड, इफ डिफरेंट देन डिफरेंट वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड। तो दैट इज अ ग्रुप टुगेदर वैल्यूएशन एरियाज। तीसरा है डिफाइन वैल्यूएशन क्लासेस। इसमें आपको बेसिकली 3 स्टेप करने होते हैं। एक अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस को क्रिएट करना होता है, दूसरा अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस के अंदर वैल्यूएशन क्लासेस असाइन क्रिएट करने होते हैं, और तीसरा अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस को मटेरियल टाइप के साथ असाइन करना होता है। ओके। इससे क्या होगा, इससे मटेरियल मास्टर क्रिएट करते समय उतने ही वैल्यूएशन क्लासेस दिखेंगे जितने अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस थ्रू मटेरियल टाइप को असाइन किए हुए। ओके। सो दैट इज अ डिफाइन वैल्यूएशन क्लासेस। स्टेप नंबर 4 इज ए डिफाइन अकाउंट ग्रुपिंग फॉर मोमेंट टाइप। अभी ये अकाउंट मॉडिफायर के रिगार्डिंग है, ये भी स्टैंडर्ड सेटिंग है, इसमें भी आप कुछ भी चेंज नहीं करोगे। तो ये जो सेटिंग है डिफाइन अकाउंट ग्रुपिंग फॉर मोमेंट टाइप्स, इसमें आपका ट्रांजैक्शन इवेंट की माय माय वॉइस इज क्लियर राइट? Yes. Sir, ओके। Yes. yes, ठीक, yes. नेट में कुछ तो नो इंटरनेट कनेक्शन ऐसा ये आया था यार। ठीक है फाइन। सो define account grouping for moment types. Here, transaction event key, an account modifier assigned with a moment type via valuation string. Okay. तो ये हुआ आपका स्टेप नंबर 4, ये कंप्लीटली स्टैंडर्ड स्टेप है, इसमें आइडियली कुछ चेंजेस नहीं करते। ठीक है। और स्टेप नंबर 5 है ओबीओसी सेटिंग। मतलब ये जो आपने टेबल बनाया है, ये टेबल को मेंटेन करना, ताकि जब यूजर कोई ट्रांजेक्शन करेगा तो उस पर्टिकुलरली इक्वेशन में वो सिस्टम जाएगी और उस जीएल अकाउंट को लाएगी और अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट में भेज करेगी। तो ये होती है ओबीओसी सेटिंग, कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक पोस्टिंग। ओके। तो हम अभी डायरेक्टली कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। मटेरियल मैनेजमेंट, वैल्यूएशन एंड अकाउंट असाइनमेंट, अकाउंट डिटर्मिनेशन, अकाउंट डिटर्मिनेशन विदाउट विजार्ड, और अकाउंट डिटर्मिनेशन विदाउट विजार्ड में आपको ये सभी स्टेप स्टेप वाइज मिलेंगे। ओके, सीक्वेंसली मिलेंगे। तो इसीलिए मैं कभी इसका टी कोड नहीं यूज करता, इसका पाथ यूज करेंगे तो सभी स्टेप आपके सामने मिल जाते हैं। ठीक है। तो डिफाइन वैल्यूएशन कंट्रोल पहला स्टेप है, ये स्टैंडर्ड स्टेप है, मैंने जैसे आपको थेरेटिकली बताया था। वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड शुड बी एक्टिव। वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड एक्टिव नहीं रखेंगे तो वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड एक्टिव नहीं रखेंगे तो आप प्लांट वाइज ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन अचीव नहीं कर सकते। सो इट विल बी एक्टिव, कीप इट एज एक्टिव। देन ग्रुप टुगेदर वैल्यूएशन एरिया, इसमें क्या होता है, आपके प्लांट को वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड असाइन किया जाता है। तो हमारा प्लांट है KG03 एंड KG04। ओके। तो यहाँ KG03 और KG04 को, KG03 को Z101 असाइन है, KG04 को Z102 असाइन है। ओके। ये भी यही रहने दो। ओके। इसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आपको डिफरेंट जीएल अकाउंट डिटर्मिनेशन का प्रैक्टिस करना है, देन दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल फॉर यू, बिकॉज KG03 और KG04 में अगर एक ही मटेरियल एग्जिस्ट करता है और अलग अलग पोस्टिंग करते हो तो आप अलग अलग जीएल अकाउंट ला सकते हो बेस्ड ऑन द प्लान। ठीक है। तो यहाँ Z101 असाइन किया है, यहाँ Z102 असाइन किया है। ओके। देन बैक, थर्ड वन इज अ डिफाइन वैल्यूएशन क्लासेस। डिफाइन वैल्यूएशन क्लासेस में अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस, वैल्यूएशन क्लास, मटेरियल टाइप, अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस लिंकेज, ये 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। पहले आपको क्रिएट करना है अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस। ओके। थ्योरेटिकली हमने देखा है वैल्यूएशन क्लासेस आर असाइंड टू मटेरियल टाइप वाया अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस। ओके। सो फर्स्ट अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस वी हैव टू क्रिएट। उससे पहले एक मटेरियल टाइप हम एग्जांपल लेंगे OMS2 में जाके, क्योंकि जो मटेरियल टाइप के कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू हमने यूज किए वही कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू हम इसको यूज करने वाले।
ठीक है, तो लास्ट मटेरियल टाइप कौन सा क्रिएट करता है, एनी आइडिया? ZCS। यही क्रिएट किया था, राइट? ZCS01, CSCS। ठीक है, वी विल कंसीडर दिस वन, ओके। तो ZCS01 ऐसा ही अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इसको मैंने सेव किया। अभी इस अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस में हम क्रिएट करेंगे वैल्यूएशन क्लासेस। ओके, तो कितने वैल्यूएशन क्लासेस, जितने चाहिए उतने वैल्यूएशन क्लासेस ये आप क्रिएट कर सकते हो। तो न्यू एंट्री, तो वैल्यूएशन क्लासेस लेट्स कंसिडर ऐसा कुछ तो क्रिएट करेंगे। ओके, वैल्यूएशन क्लास 1, ठीक है। और ये वैल्यूएशन क्लास 2 नाम देते हैं इसको। ठीक है, अभी क्या करना है हमें, इस अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस को मटेरियल टाइप के साथ असाइन करना है। ओके, तो यह मटेरियल टाइप हमें सर्च करना है और उसके सामने हमारा अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस असाइन कर देना है। ओके, और इसको मैंने किया सेव। तो अभी क्या हुआ, मटेरियल टाइप ZCS01 को अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस ZCS0 है, और ZCS01 में ZCSY1 Y2 ऐसे कुछ तो हमने वैल्यूएशन क्लासेस क्रिएट किए। अभी इसको टेस्टिंग कहाँ करना पड़ेगा, मटेरियल क्रिएट करना पड़ेगा। वेरी गुड। सो मटेरियल मास्टर वी नीड टू क्रिएट, यहाँ ZCS0 ये मटेरियल टाइप लेंगे, तो यहाँ नाम देंगे हम AAD टेस्टिंग। ओके, और यह वैल्यूएशन क्लासेस में कितने वैल्यूएशन क्लासेस दिखने चाहिए, दो। पॉसिबल वैल्यूज आर ओनली टू, ZCY1, ZCY2। अगर यह गलती से यूजर ने दूसरा वैल्यूएशन क्लास लिया तो सिस्टम विल थ्रो एरर मैसेज, दिस इज नॉट अलाउड फॉर योर कंज्यूमेबल। ओके, तो उतना ही अलाउ है जितना अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस थ्रू असाइन है, एंड सेव इट। क्लियर? तो ये मटेरियल मास्टर आगे जाके हम टेस्टिंग के लिए यूज करेंगे। ओके, हमारे ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन के लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज ए डिफाइंड अकाउंट ग्रुपिंग फॉर मोमेंट टाइप्स। तो डिफाइन अकाउंट ग्रुपिंग फॉर मोमेंट टाइप्स में क्या होता है, अकाउंट मॉडिफायर, ट्रांजैक्शन इवेंट की, मोमेंट टाइप लिंकेज। ओके, तो डिफाइन अकाउंट ग्रुपिंग फॉर मोमेंट टाइप, सेलेक्ट इट, देन दिस इज अ कंप्लीटली स्टैंडर्ड स्टेप। ठीक है, तो इसमें कुछ आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ ये मोमेंट टाइप का कॉलम है, ये ट्रांजैक्शन इवेंट की का कॉलम है, ये अकाउंट मॉडिफायर का कॉलम है, और इन बिटवीन आपको वैल्यूएशन स्ट्रिंग दिखाई देगी जिस वैल्यूएशन स्ट्रिंग से ये लिंकेज बनता है। ओके, तो यहाँ आप देखोगे तो ये मोमेंट टाइप हम सर्च करेंगे 201। 201 को कौन सा अकाउंट मॉडिफायर होता है, 201 को VBR, GBB, VBR। BSX में अकाउंट मॉडिफायर होते हैं क्या, BSX में अकाउंट मॉडिफायर होते हैं, BSX में नहीं होते, WRX में नहीं होते। अकाउंट मॉडिफायर किस में होते हैं, सिर्फ GBB में, क्योंकि वो ऑफसेटिंग है। ओके, GBB अकेला काफी नहीं है, इसलिए उसका सब डिवीजन देना पड़ा। ओके, तो 201, तो 201 में ऐसा ट्रांजैक्शन ढूंढो जहां वैल्यू अपडेट क्वांटिटी अपडेट एक्टिव हो, मतलब अपना इन्वेंटरी मटेरियल। ये देखो, सो GBB VBR इज दियर। ओके, अगर यही मैंने 560 मोमेंट टाइप का चेक किया तो कौन सा अकाउंट मॉडिफायर आएगा, कौन सा आएगा, PSA। वेरी गुड, GBB BSA। सो GBB, नॉट दिस वन, दिस वन, GBB BSA will come. Okay,
और यही मैंने 701 को सर्च किया तो INB। तो अभी एक यह चीज देख सकते हो आप, यहाँ न्यू एंट्रीज का तो ऑप्शन नहीं मिलता। ओके, मतलब यहाँ एंट्री क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है। जो दिया है उसमें एडिट नहीं कर सकते, लेकिन एक कॉलम एडिटेबल है, अकाउंट मॉडिफायर। ओके, अभी सिर्फ फॉर योर इंफॉर्मेशन, अकाउंट मॉडिफायर जो है ना, ये आप एडिट कर सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड के लिए कभी भी एडिट नहीं करना है। स्टैंडर्ड मोमेंट टाइप्स के लिए कभी भी एडिट नहीं करना है, कर सकते हो बट स्टैंडर्ड मोमेंट टाइप के लिए नहीं करना है, ठीक है। तो कौन से मोमेंट टाइप के लिए करना है? कस्टम मोमेंट टाइप अगर आप क्रिएट करोगे, कस्टम मोमेंट टाइप बेसिकली इन्वेंट्री मैनेजमेंट का पार्ट है। ओके, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में मोमेंट टाइप क्रिएट करना हम सीखते हैं। ओके, तो अकाउंट मॉडिफायर ये जो पार्ट है ना, अगर सपो एक एग्जांपल लेते हैं, चलो। सपोज ये Z C0 ये जो मोमेंट टाइप है ना, ये कस्टम क्रिएट की गई है। तो अगर इस मोमेंट टाइप में आपको नया अकाउंट मॉडिफायर असाइन करना है, यू कैन असाइन इट, बट डोंट असाइन एनी अकाउंट मॉडिफायर इन द स्टैंडर्ड मोमेंट टाइप। ये देखो Z81, सपोज Z81 को मैंने, तो GPP VBR का मुझे चेंज करना है Z51, कर सकता हूँ मैं। सिस्टम will allow for standard only, but there is no any sense to edit the standard account modifiers। ठीक है, तो ना आगे जाके नया मोमेंट टाइप क्रिएट करना हम वैसे भी सीखने वाले, सो देयर वी विल सी। ठीक है, तो हियर this step also done। now the most important step, that is a configure automatic posting, मतलब आपकी OBOC सेटिंग। तो इसको एग्जीक्यूट करो। ऐसे ऐसे स्क्रीन आएगी, कैंसिल करके आप जाओ अकाउंट असाइनमेंट के ऊपर। अकाउंट असाइनमेंट में जब जाओगे तो एक ऑटोमेटिक पोस्टिंग प्रोसीजर की स्क्रीन आएगी, जिसका टिक कोड है OBYC। दैट्स व्हाई दिस स्क्रीन कॉल्ड एज OBYC सेटिंग। यही स्क्रीन आप टी कोड OBYC से भी ओपन कर सकते हो, और इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि टी कोड का ही यूज करो, क्योंकि ये स्क्रीन है ना, बहुत बार ओपन करनी पड़ती है आपको, बहुत बार। तो हमेशा आप पाथ से नहीं जा सकते। बाकी चार जो ऑप्शन है वो वन टाइम है, मोस्टली वन टाइम है, मतलब ये भी वन टाइम है, बट फॉर टेस्टिंग पर्पज ये स्क्रीन हमेशा ओपन करनी पड़ती है, तो OBYC टी कोड का यूज कर सकते हो। तो इसको मैंने कैंसिल किया, दूसरी स्क्रीन ऑलरेडी हमारी ओपन है। तो इस स्क्रीन को जब आप ओपन करोगे तो स्क्रीन में आपको दिखेगा डिस्क्रिप्शन, ट्रांजैक्शन एंड अकाउंट डिटर्मिनेशन चेकबॉक्स। तो ट्रांजैक्शन मतलब आपके ट्रांजैक्शन इवेंट की, एन नंबर्स ऑफ ट्रांजैक्शन इवेंट की आपको यहाँ मिलेंगे। ओके, तो हम पहले BSX और WRX को एनालाइज करने वाले हैं। सो BSX, तो BSX को मैंने सिलेक्ट किया। सिस्टम विल आस्क यू चार्ट ऑफ अकाउंट, तो चार्ट ऑफ अकाउंट क्या डालना चाहिए इधर, वो कहां से मिलेगा? चार्ट ऑफ अकाउंट कहां से मिलेगा? KDS। फ्रॉम कंपनी कोड ग्लोबल Company डेटा, code। OBY6। OBY6 जिसमें कंपनी कोड लेवल पे आपका ट्रांजैक्शन इवेंट, सॉरी, चार्ट ऑफ अकाउंट असाइन होता है। तो हर एक कंपनी कोड का चार्ट ऑफ अकाउंट माइट भी अलग हो सकता है। सो और चार्ट ऑफ अकाउंट इज ए INT, तो INT को इधर पास करो। ओके, जब INT डालते हो तो अंदर ऐसी कुछ स्क्रीन आती है, इस स्क्रीन को समझते हैं। देखो ना, वो ये जो चार्ट ऑफ अकाउंट ऑप्शन इज देयर, ट्रांजैक्शन इवेंट की ऑप्शन इज देयर। सो फॉर चार्ट ऑफ अकाउंट एंड ट्रांजैक्शन इवेंट की, देन नेक्स्ट वन इज अ वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड। अभी इधर वैल्यूएशन मॉडिफायर लिखा है, लेकिन जब उस पर आप क्लिक करोगे तो मतलब एरर रखोगे तो वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड करके आएगा, एंड वैल्यूएशन क्लास। और बाद में आपका जनरल लेजर अकाउंट होता है। सो द JL अकाउंट इज मेंटेन्ड फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट, ट्रांजैक्शन इवेंट की, वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड एंड वैल्यूएशन क्लास। यह अकाउंट मॉडिफायर मिसिंग है क्योंकि हम BSX को देख रहे हैं। ओके, तो अगर आपको आपकी नई एंट्री क्रिएट करनी है तो इधर न्यू एंट्री से आप आपका वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड, वैल्यूएशन क्लास और उसका GL अकाउंट रख सकते हो, जिस बेसिस पे अकाउंट डिटरमाइन होगा। ये हो गया BSX का। नाउ कमिंग टू WRX। नाउ द WRX,
WRX अभी चार्ट ऑफ अकाउंट सिस्टम नहीं पूछती, क्योंकि एक बार चार्ट ऑफ अकाउंट डालो तो सिस्टम विल कंसिडर INT इनको यूज करना है. सो INT विल कम, चार्ट ऑफ अकाउंट INT, ट्रांजैक्शन इवेंट की विल बी WRX. So here valuation grouping code, valuation class, and GL account. So general ledger account are maintained here for chart of account, transaction event key, valuation grouping code, and valuation class. Account modifier is missing here because account modifier is not part of the WRX also. अगर आपको WRX की न्यू एंट्री मेंटेन करनी है, वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड, वैल्यूएशन क्लास, वो मेंटेन कर सकते हो आप. अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने जो मटेरियल मास्टर क्रिएट किया है उसमें जो वैल्यूएशन क्लास है उसकी OBYC सेटिंग मेंटेन है क्या? मेंटेन है? इट इज नॉट मेंटेन बिकॉज वैल्यूएशन क्लास इज कंप्लीटली न्यू. ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमने ये मटेरियल मास्टर जो क्रिएट करके रखा है उसको मैं वापस से MM02 में ओपन करता हूँ, MM03. इस वैल्यूएशन क्लास की कोई भी एंट्री सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं है. अगर ऐसा है, सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं है, सो इन दैट केस लेट्स सी, वी विल पोस्ट द ट्रांजैक्शन. ऐसे ऐसे ब्लैंक वाले ट्रांजैक्शंस नहीं होनी चाहिए. ओके, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ. Let me check in BSX also. ठीक है, अभी क्या करना है हमें, अभी हम टेस्टिंग के लिए उस मटेरियल मास्टर का PO क्रिएट करना है और उसका गुड रिसिप्ट करेंगे आप, और देखेंगे कि कौन सा GL अकाउंट डिटरमाइन हो रहा है. तो अभी के लिए GL अकाउंट डिटरमाइन नहीं होना चाहिए क्योंकि उसकी सेटिंग नहीं है. सो लेट्स क्रिएट a PO. Let's copy the existing PO and I will add my material. ठीक है, तो उसको चेक किया, सेव किया. तो मैंने मेरे मटेरियल मास्टर के साथ PO क्रिएट की जिसमें ऑलरेडी आपका कंपनी कोड KG02, प्लांट KG03 वो है. देन आई विल ट्राई टू पोस्ट मीगो. आइटम ओके, क्वांटिटी, स्टोरेज लोकेशन, check. Now once you are clicking on check, system is throwing some error message, account determination not possible. Okay, account determination not possible for entry INT, WRX Z101 या कुछ तो ब्लैंक आ रहा है, और ZCY1. So system is trying to check in a OBYC setting for this combination, but system is not getting any output. So system is throwing the error message. INT क्या है इस इक्वेशन का? INT क्या है? Chart of account. Chart of account. What is the WRX? इवेंट ट्रांजेक्शन की. Transaction event key. What is the Z101? Movement. Valuation grouping code. Valuation group. ग्रुपिंग कोड. And what is the ZCY1? Valuation class. Valuation class. और ये जो ब्लैंक है ना, ये अकाउंट मॉडिफायर है. अकाउंट मॉडिफायर यहाँ ब्लैंक दिया है क्योंकि BSX का वो हिस्सा नहीं है, इसलिए वो इक्वेशन में तो दिया है बट ब्लैंक करके दिया है. ओके, तो सिस्टम इज ट्राइंग टू चेक दिस कॉम्बिनेशन बट सिस्टम इज नॉट गेटिंग एनी आउटपुट बिकॉज एंट्री इज नॉट मेंटेन इन द OBYC सेटिंग. तो हमें क्या करना है, हमें उस एंट्री को पहले मेंटेन करना होगा. ओके, मैं एरर दिखा के उसका इंपैक्ट दिखा रहा हूं. आइडियली जब आप इम्प्लीमेंटेशन में काम करोगे तो OBYC पहले मेंटेन करोगे, बाद में टेस्टिंग करोगे. लॉजिक क्लियर है? ओके, तो मैंने एरर दिखाया क्योंकि वो आपको क्लियर होना चाहिए, हाँ ये कैसे इक्वेशन में जाके ढूंढता है वो. ओके, सो वी विल सी WRX setting now. Okay, create entry, new entry.
व्हाट इज द वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड? व्हाट इज द वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड? Z101. Z101 ही सिस्टम ने क्यों कंसिडर किया इस इक्वेशन में? Z101 ही क्यों कंसिडर किया? वो प्लांट के लिए ऐसा नहीं ना सर ये। यस, जो प्लांट हमने पीओ में लिया था और जिसका हम जीआरएन कर रहे हैं, उस प्लांट को Z101 वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड असाइन किया है हमने. व्हाई सिस्टम हैज कंसिडर आईएनटी? कंपनी कोड को कंपनी कोड को ये चार्ट ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट अकाउंट असाइन है। असाइन. वही चार्ट ऑफ अकाउंट है. एंड व्हाई सिस्टम हैज कंसिडर वैल्यूएशन क्लास दिस वन? मटेरियल को हमने मटेरियल टाइप वैल्यूएशन को ये क्लास कर असाइन है। दिया. मटेरियल का ये वैल्यूएशन क्लास है. ओके, करेक्ट. सो हियर वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड हमें डालना है Z101, वैल्यूएशन क्लास ZCY1, और उसका जो जीएल अकाउंट होगा वो कौन देगा आपको? वो कौन देगा? फाइनेंस. फाइनेंस. फाइनेंस वाले देंगे. ओके, तो यहाँ मैं वो भी क्रिएट करने का टेक्निक बताता हूँ आपको. वो क्रिएट किया जाता है FS00 में. उसके भी बहुत सारे मास्टर डेटा के कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, तो मैं डायरेक्टली कॉपी करना सिखाता हूँ. अभी देखो, इनिशियली ये मटेरियल मैनेजमेंट में आप जा सकते हो. मटेरियल मैनेजमेंट में एक रिलेवेंट अकाउंट ढूंढो, इन्वेंट GRIR क्लियरिंग अकाउंट का, क्योंकि WRX के लिए हम क्रिएट कर रहे हैं. और ऐसा नंबर ढूंढो जो क्रिएटेड नहीं है सिस्टम में. 2021 22 हम क्रिएट करेंगे. ठीक है, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ. ट्वेंटी टू, और ये नया अकाउंट मॉडिफायर क्रिएट कर देता हूँ. सॉरी, GL अकाउंट. ओके, अभी यहाँ डिस्क्रिप्शन ये कौन सा लैंग्वेज लिया है इसके ऊपर डिपेंड करता है, लैंग्वेज कौन सा है. ओके, GRIR क्लियरिंग फॉर कंज्यूमेबल्स, ऐसा करता हूँ. ठीक है, और सेव कर देते हैं. और वही डिस्क्रिप्शन करेंगे. तो ये हमारा GL अकाउंट हो गया. ओके, and the GL account I will maintain in a OBOIC setting. और इसको मैंने सेव किया. तो यह आपको सेव करने के बाद इसे देख सकते हो. ओके, तो ये आपकी एंट्री है. अभी वापस से हम पोस्टिंग के लिए जाएंगे. पोस्ट इट अगेन. और ये मीगो के जो AAD ट्रांजैक्शन है ना, इसमें आपको वापस से बैक स्क्रीन पे जाके वापस से अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ता. वो ऑन स्क्रीन अपडेट हो जाता है. नाउ अगेन एरर इज कमिंग. व्हाट इज द डिफरेंस? Again error is coming, but difference is there some. GSX GL not updated. I need to come. Yes. अभी BSX को ये. Okay, so here the system is telling it is for BSX. So system is trying to check GL account in a BSX transaction event key for this combination, but their system is not getting any output. तो अभी हमने किसका रिजॉल्व किया था? WRX का. अभी BSX का. तो WRX में उसको GL मिल गया. अभी BSX में सिस्टम जा रही है, लेकिन BSX में नहीं मिल रहा है. तो BSX में हमें मेंटेन करना पड़ेगा. So we will open the BSX transaction event key. And BSX new entry, valuation grouping code Z01, valuation class ZCY1, और GL अकाउंट कौन देगा? फाइनेंस वाले. ओके, तो अभी के लिए हम GL अकाउंट क्रिएट कर देंगे. अब एक इन्वेंट्री का अकाउंट क्रिएट कर देते. ओके, सपोज प्लास्टिक बैग के अकाउंट को मैंने कॉपी किया, और लास्ट अकाउंट कौन सा है? 23 क्रिएट कर सकता हूँ मैं. ओके, तो यह 22 क्रिएट करना है मुझे.
सॉरी 22 ऑलरेडी दिया, 23 क्रिएट करना है मुझे। अब इसको नाम देंगे कंज्यूमेबल का स्टॉक और इन्वेंट्री। ओके, ठीक है। और वही हम ये इंग्लिश में मेंटेन करेंगे, और इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, और इसी जीएल अकाउंट को हम हमारे BS6 में मेंटेन करेंगे। ठीक है, किया एंड सेविंग। तो ये हमारी BS6 की एंट्री हो गई। जेड क्या था? ZCS5। ओके, फाइन। तो ये हमारी एंट्री। अभी हम जाएंगे पोस्टिंग के लिए और पोस्ट अगेन करेंगे। अभी हमारा मटेरियल डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ। अभी हमें क्या देखना है? अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट कैसे देखा जाता है? डिस्प्ले, मटेरियल डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट इन्फो, एफआई डॉक्यूमेंट्स एंड अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। तो इसमें हमारा ट्रांजैक्शन होना चाहिए। Description is coming wrong, that we will see. Your JL account is coming correct? ओके, हमने 30022 बनाया था इसके लिए। JRIR क्लियरिंग अकाउंट के लिए 30023 बनाया था हमने BS6 के लिए। सो JL अकाउंट इज कमिंग करेक्टली। तो अभी ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये डिस्क्रिप्शन गलत क्यों आ रहा है, इसका रीजन मैं बताता हूँ। नहीं, कॉपी किया था लेकिन चेंज भी किया था हमने। जेल के ऐसे मल्टीपल डिस्क्रिप्शन होते हैं, 23 और 24, राइट? तो 23 ना? 23, 24, both having the wrong description. जेल अकाउंट करेक्ट है हमारा। लेट मी चेक डिस्क्रिप्शन, सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं बाद में चेक करूँ। इंग्लिश के लिए ये है। ये इधर होता है। ओके, और ये जो है 23 का।
ओके, अभी इधर करेक्ट दिख रहा है तो उधर भी करेक्ट दिख रहा है। मतलब आप जेएल अकाउंट क्रिएट करोगे ना तो एक बार जस्ट एक ही इसमें इसमें इधर और एक नीचे टैब है डिस्क्रिप्शन का, उधर सिर्फ अपडेट करो, नहीं तो वो पुराना वाला ही लेता है। ठीक है, उतना करेक्ट करना। सो अगेन इफ यू आर पोस्टिंग देन डिस्क्रिप्शन विल कम करेक्ट। तो यहाँ देखो, तो जेएल अकाउंट इज कमिंग करेक्टली। तो this GL account 23 is coming from BSX based on the chart of account, valuation grouping code and valuation class. This GL account is coming from WRX based on the chart of account, valuation grouping code and valuation class. तो ये होता है GL account का डिटर्मिनेशन। ओके, अभी हम जीआरएन के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करेंगे क्योंकि हमने अभी तक इन्वेंट्री मैनेजमेंट का टॉपिक नहीं देखा है। ओके, इन्वेंट्री मैनेजमेंट जब देखेंगे तो वो ट्रांजैक्शन आपको वहां पता चल जाएगा। ओके, वो कैसे जीएल अकाउंट डिटर्मिनेशन होते हैं। सो कंसेप्ट इज वेरी सिंपल। इक्वेशन आपको याद रखना है। एवन ये डिटर्मिनेशन आपके प्रोडक्शन में भी काम करेगा, मतलब पीपी में भी काम करेगा, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी यही डिटर्मिनेशन होता है जिसको एफआईएसडी इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, यही इक्वेशन, यही सेम डिटर्मिनेशन, सिर्फ ट्रांजैक्शन इवेंट की चेंज होंगे, मोमेंट टाइप चेंज होंगे, बस इतना ही। ओके, अभी इसके ऊपर कुछ सिनेरियोज मैं आपको सिखाता हूँ। एफएमएम टेस्टिंग वे आउट ऑन गवर्निंग रूल्स। अभी देखो गवर्निंग रूल्स क्या होते हैं। अगर आप किसी भी ट्रांजैक्शन इवेंट की में जाओगे, मैं एक ट्रांजैक्शन इवेंट की लेता हूँ सपोज बीएसएक्स। तो बीएसएक्स में यह रूल्स करके एक ऑप्शन होता है। तो रूल्स के ऊपर ऊपर अगर आपने क्लिक किया तो यह सिस्टम आपसे पूछती है अकाउंट्स आर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन वैल्यूएशन मॉडिफायर, मतलब आपका वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड, वैल्यूएशन क्लास। ओके, तो यहाँ मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगा क्योंकि मेरे ये बीएसएक्स के कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब हो जाएंगे। मैं ऐसी ट्रांजैक्शन इवेंट की लेता हूँ जो इतनी यूज नहीं की जाती। सपोज एफआरएन, हाँ सर। FR1। ओके, सो इन FR1 दिस इज अ प्रेड क्लियरिंग अकाउंट। तो यह आपको दिख रहा है कि चार्ट ऑफ अकाउंट है ट्रांजैक्शन इवेंट के और डायरेक्टली जीएल अकाउंट है। वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड किधर है, वैल्यूएशन क्लास किधर है, तो ये हम डिसेबल कर सकते हैं। मतलब क्या, अगर ट्रांजैक्शन इवेंट की FR1 आती है तो सिस्टम विदाउट एनी चेक, विदाउट एनी वैल्यूएशन क्लास, विदाउट एनी वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड चेक यही जीएल अकाउंट फेच करेगा, क्योंकि यहाँ डिटर्मिनेशन का क्राइटेरिया ही नहीं है। तो डिटर्मिनेशन का क्राइटेरिया रूल्स में सेट किया जाता है और ये बाय डिफॉल्ट हर एक ट्रांजैक्शन इवेंट के में सेट होता है। सिर्फ आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर कुछ बिजनेसेस बोलते हैं कि हमें क्राइटेरिया चेंज करके दो, जैसे कि रूल्स देखो, अभी रूल्स में यहाँ वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड, वैल्यूएशन क्लास का ऑप्शन दिया गया है। तो वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड को मैंने सिलेक्ट किया। लेट्स कंसिडर, मैं पहले वैल्यूएशन क्लास को सिलेक्ट करता हूँ। वैल्यूएशन क्लास को मैंने सिलेक्ट किया और सेव किया। तो यह मुझे मेरा देखो मेरा प्रीवियस अकाउंट डिलीट हो गया, तो इसीलिए मैंने बीएसएक्स या डब्ल्यूआरएक्स में एक्सपेरिमेंट नहीं किया। ओके, तो यह अभी जो जीएल अकाउंट मेंटेन कर सकते हो वो आप वैल्यूएशन क्लास के बेसिस पे मेंटेन कर सकते हो। मतलब ग्रुप ऑफ द मटेरियल्स के लिए अलग अलग फ्रेट क्लियरिंग अकाउंट लाया जा सकता है। तो ये वैल्यूएशन क्लास से पॉसिबल हुआ। ओके, मतलब रूल से पॉसिबल हुआ। अभी बिजनेस बोल रहा है ठीक है वैल्यूएशन क्लास को ठीक है हमें, ठीक है हमें प्लांट वाइज भी चाहिए, प्लांट वाइज चाहिए तो हमें वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड भी एक्टिव करना पड़ेगा ताकि वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड का कॉलम यह रिफ्लेक्ट हो जाए। तो वैल्यूएशन ग्रुपिंग जनरल लेजर अकाउंट्स आर मेंटेन फॉर वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड एंड वैल्यूएशन क्लास आल्सो एंड योर चार्ट ऑफ अकाउंट एंड ट्रांजैक्शन इवेंट की। तो रूल में बेसिकली आप सेट करते हो कि किस डिटर्मिनेशन क्राइटेरिया पे आपका जीएल डिटरमाइन होना चाहिए। तो सपोज यह मेरा Z101 और Z ये वैल्यूएशन क्लास है और उसके सामने मुझे जीएल अकाउंट मेंटेन करना है। अभी क्या होगा, ये जीएल अकाउंट उतने ही ट्रांजैक्शंस में आएगा जिस प्लांट का वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड Z01 है और वैल्यूएशन क्लास ZC51 है। अगर मुझे दूसरा ये मेंटेन करना है, जीएल अकाउंट मेंटेन करना है, तो मेरे पास और पॉसिबिलिटी है, तो या मैं दूसरे जीएल अकाउंट दे सकता हूँ, या मेरा और कोई वैल्यूएशन क्लास है सपोज 3000, तो उसके लिए मैं दे सकता हूँ अलग जीएल अकाउंट। तो ये किससे पॉसिबल हुआ, रूल से। मतलब आपके इक्वेशन को, इक्वेशन जो आपने देखा, इक्वेशन में ये जो 3 कॉलम्स है ना,
इसको डिसेबल किया जा सकता है बाय यूजिंग द रूल्स। मुझे वैल्यूएशन क्लास नहीं चाहिए, I will hide it and I will disable here in rules. Okay, I will disable in rules. I will disable in rules. So valuation class will not visible, only valuation modifier. मुझे सिर्फ valuation class के ऊपर चाहिए। तो मतलब ये आप जो आपकी OBYC सेटिंग का इक्वेशन है ना, उसमें वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड, अकाउंट मॉडिफायर, वैल्यूएशन क्लास को रखना है इस इक्वेशन में या नहीं रखना है फॉर पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इवेंट की, दैट यू कैन डिसाइड। गॉट इट? फाइन। तो ये होती है रूल की कंसेप्ट। तो इसीलिए मैंने FR1 में टेस्टिंग किया, क्योंकि यहाँ वैसे भी कौन सा रूल यूज नहीं किया जाता। करना है तो कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके ओके, अभी आपको एक मैं टास्क दूंगा। वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड का टास्क। आपको क्या करना है, एक मटेरियल को क्रिएट करो, उस मटेरियल को दूसरे प्लांट में एक्सटेंड करो। ऑलरेडी प्लांट आपके पास है KG03 KG04। ओके, बिजनेस की रिक्वायरमेंट है कि उस मटेरियल की अगर इन्वेंट्री पोस्टिंग होती है, स्पेशली इन्वेंट्री पोस्टिंग, उसका इन्वेंट्री बैलेंस KG03 में एक अकाउंट में आना चाहिए। और वही मटेरियल अगर KG04 में पोस्ट किया जाए तो उसका जो बैलेंस है वो अलग GL अकाउंट में ट्रिगर होना चाहिए। सो हियर यू शुड हैव सेपरेट सेपरेट वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड भी सिंपल है, मतलब ऑलरेडी सेट किया है। तो आपको क्या करना है, आपको ये जो मटेरियल है पहले तो एक्सटेंड करना पड़ेगा प्लांट वाइज। दूसरा, आपको OBYC सेटिंग वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड वाइज मेंटेन करनी पड़ेगी। मतलब आपको एक लाइन Z101 के लिए भी मेंटेन करना पड़ेगा उसी वैल्यूएशन क्लास के लिए, एक लाइन Z102 के लिए भी मेंटेन करने पड़ेगा उसी वैल्यूएशन क्लास के लिए। ओनली GL अकाउंट विल बी डिफरेंट। तो सिस्टम जब पोस्ट करेंगे आप KG03 में, तो सिस्टम जाएगी वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड के ऊपर चेक करने, तो Z01 के लाइन में जाएगी और वो GL अकाउंट आएगा। KG04 में वही मटेरियल पोस्ट करोगे तो लाइन जाएगी Z012 में और उधर का GL अकाउंट फेच करेगा। तो ये उसका टेस्ट करो। 2 PO बनाओ, एक PO KG03 प्लांट के लिए, एक PO KG04 प्लांट के लिए। उसका अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट निकालो और एक्सेल फाइल में ऐसे सामने सामने रखो, उसको कंपेयर करो। गॉट इट? सिंपल। तो ये हुआ आपका वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड का टास्क। थ्योरेटिकली बहुत बार डिस्कशन हो चुके हैं ऑलरेडी, सिर्फ सिस्टम में टेस्ट करना है आपको। PRD का भी एक टास्क है, प्राइस डिफरेंस अकाउंट। अभी हमने मटेरियल टाइप में देखो, मटेरियल टाइप में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आए थे, अकाउंट वैल्यूएशन क्लास हो गया या प्राइस डिफरेंस, आपले ये स्टैंडर्ड प्राइस, मूविंग एवरेज प्राइस का तो देखा है हमने, स्टैंडर्ड प्राइस का। तो ये अभी यह क्लियर होने जा रहा है। वैल्यूएशन क्लास को क्लियर किया हमने, वैल्यूएशन क्लास का कंसेप्ट डिटेल में देखा। अभी एस क्या होता है वो देखेंगे, वी और यस। प्राइस कंट्रोल में आपको वी पता है, यस पता है। वी का कैलकुलेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, सिस्टम विल कैलकुलेट द मूविंग एवरेज प्राइस। ओके, तो आपको यहाँ क्या करना है, 2 मटेरियल मास्टर क्रिएट करो, एक वी से क्रिएट करो, एक यस से क्रिएट करो। ओके, दोनों की मटेरियल क्रिएशन के टाइम प्राइस 100 रखो। कौन सी रखो? 100 रखो। अभी दोनों मटेरियल का अलग अलग PO क्रिएट करो जिसमें प्राइस मेंटेन करो 120। ओके, PO नंबर 1 120, PO नंबर 2 120। ओके, अभी हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से मूविंग एवरेज प्राइस अगर कैलकुलेट करेंगे हम, दिस सिस्टम विल कैलकुलेट द एवरेज। अगर कंसिडर करो कि पहले इसकी क्वांटिटी है एक क्वांटिटी, सपोज एक क्वांटिटी, और दूसरे में आप एक क्वांटिटी परचेस करने जा रहे हो सपोज, तो फाइनल मूविंग एवरेज प्राइस क्या बनेगी? 110 110 एवरेज, 100 into 1 that is 100, 120 into 1 120, that is the plus 220, 220 divided by 2 110। तो 110 ये मूविंग एवरेज प्राइस आपकी निकल के आएगी। ओके, सो 110 प्राइस विल बी देयर। अभी स्टैंडर्ड में ये हमें ऑलरेडी पता है, ये हमें कैलकुलेशन से कोई देखा है हमने। स्टैंडर्ड में क्या होता है, स्टैंडर्ड में थोड़ा सा अलग बिहेवियर होगा, यही आपको चेक करना है। स्टैंडर्ड में 120 का एवरेज नहीं निकलता, 120 और 100 का एवरेज नहीं निकलता।
100 की 100 ही रहती है, तो 100 की 100 ही रहेगी, तो ऊपर का 20 किधर गया? वो जाता है प्राइस डिफरेंस में। किधर जाता है? पीआरडी या प्राइस डिफरेंस अकाउंट में। उसको सिस्टम में चेक करो और उसके स्क्रीनशॉट ग्रुप पे पोस्ट करो। ठीक है, तो ये हुआ आपका टास्क। तो यह आपका ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन खत्म होता है। ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन में जितना जितना डिटेल में स्टडी करना है उतना डिटेल में हमने स्टडी किया। एवन आप 15 ईयर के एक्सपीरियंस के लिए भी जाओ, देन दिस इज इनफ। अभी इसमें आपको ग्रो क्या करना है ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन में? जैसे जैसे आगे नए मोमेंट टाइप्स आते, वैसे वैसे सिर्फ उसके अकाउंटिंग एंट्रीज अलग अलग होंगे। ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन का कंसेप्ट चेंज नहीं होता। प्रोडक्शन में जाओ, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाओ, इट इज सेम। यही इक्वेशन पे सभी चलता है। ओके, तो ये दो, तीन, चार, तीन टास्क है, इसको कंप्लीट करो। एनी डाउट प्लीज टेल मी। सर यस। सर जब हम आपने वो पीडीएफ दिखाया था ना सर हमको, तो उसमें वैल्यूएशन क्लास जो था वो 3000 3001 ऐसे स्टैंडर्ड दिखाया था। तो नॉर्मल मतलब वो वही लेना है कि अभी ये सिर्फ क्रिएट करना था इसके लिए वैल्यूएशन अलग क्लास बनाए? आपको खुद क्रिएट करनी है। 3000 रियल प्रोजेक्ट में नहीं यूज किया जाता। ओके, नहीं उसमें वो मतलब वो 3000 ऐसे स्टैंडर्ड नंबर दिखाया था इसके लिए। नो नो नो, क्रिएट योर ओन वैल्यूएशन क्लासेस। वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड स्टैंडर्ड लेना है, क्योंकि हमारे पास दो प्लांट है, तो कितने वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड क्रिएट करोगे? लेकिन वैल्यूएशन क्लास का लिमिटेशन नहीं है, आपको जितने मटेरियल मास्टर क्रिएट करने, वैल्यूएशन क्लास क्रिएट करने, करो क्रिएट। जितने मटेरियल टाइप क्रिएट करने, करो क्रिएट। बिकॉज दिस इज नॉट ए प्लान डिपेंडेंट, दिस इज नॉट ए कंपनी कोड डिपेंडेंट। ओके सर। गॉट इट? जैसे सर आपने वो ये डॉक्यूमेंट ओबीओआईसी सेटिंग जो है ना, एक बार CO8 और ये BA6 एक बार सिर्फ शॉर्ट में एक्सप्लेन करोगे? विच वन? ये ओबीवाईसी। ओबीओआईसी सेटिंग। हाँ। ओबीवाईसी का इक्वेशन आपको आना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। GL accounts are maintained per chart of account transaction event की वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड अकाउंट मॉडिफाई वैल्यूएशन क्लास। ये हर एक कंसेप्ट हमने डिटेल में स्टडी की। ये वैल्यूएशन क्लास क्या होता है, अकाउंट मॉडिफायर क्या होता है, वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड क्या होता है, ये अलग अलग हमने स्टडी किया। अभी आपको इसको डिटेल में देखना है तो प्रीवियस लेक्चर में उस वो जो उतना जो पॉइंट है ना, उसको रिवाइज करो। ओके, अगर वो क्लियर नहीं हुआ है, अभी भी नहीं क्लियर हुआ है, तो उसको अच्छे से रिवाइज करो। ओके, अगर इसमें एक भी पॉइंट आपका क्लियर नहीं होता ना, सपोज अकाउंट मॉडिफायर नहीं समझा या वैल्यूएशन ग्रुपिंग कोड नहीं समझा, दिस इक्वेशन यू कैन नॉट क्रिएट और यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। तो आपको हर एक पॉइंट इसका समझना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने टॉपिक से स्टार्ट में भी ये इक्वेशन लिया और वो आपको बोला कि उसको विदाउट एनी कंसेप्ट याद रखो, और लास्ट में मैंने वही इक्वेशन बताया और वहां कंसेप्ट आपके क्लियर हुए थे, क्योंकि सभी पॉइंट्स हमने गो थ्रू किए थे। ओके, तो जब आप ओबीओसी सेटिंग मुझसे पूछोगे इसको रिवाइज करो, तो मैं सिर्फ इक्वेशन बता सकता हूँ, क्योंकि अगर इक्वेशन से हर एक एक पॉइंट में जाएंगे तो हर एक पॉइंट को वापस से रिवाइज करना पड़ेगा। सो आई विल सजेस्ट यू, ये जो इक्वेशन है, ओके, ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन पे ही काम करेगा आपका ओबीओसी सेटिंग। अगर ये पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं है, सो गो थ्रू द रिकॉर्डिंग वंस। ओके, फिर भी अगर क्लियर नहीं है तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका मतलब जो भी डाउट्स है वो डाउट्स हम क्लियर करेंगे। ओके, सर इसमें थोड़ा टाइम लगेगा हमको, तो प्रैक्टिस करने दैट में इज थोड़ा फाइन। टाइम सैटरडे लगेगा ना। संडे यू हैव। मैंने सैटरडे को बोला था क्योंकि मुझे लगा था कि ये सैटरडे माइट भी ये ये खत्म नहीं होगा, तो सैटरडे को आधा घंटा वगैरह लेना पड़ेगा। बट यू हैव सैटरडे ऑल्सो एंड संडे ऑल्सो, यू ओके कैन सर, डू द ओके सर, प्रैक्टिस। ओके सर। ओके, नहीं, आपने बोला था सैटरडे के लिए एक्स्ट्रा लेक्चर होगा इसलिए। नहीं, नो नो, सैटरडे नॉट ओके सर। रिक्वायर्ड नाउ। सो सैटरडे संडे कंप्लीट द प्रैक्टिस, मंडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। ओके, सर सर। वो डॉक्यूमेंट लेने की ओके। आपने? डॉक्यूमेंट किया है मैंने सेंड, नहीं किया है क्या? अभी नहीं सेंड करता हूँ, अभी सेंड कर दो। ओके, रिसीव्ड सर, रिसीव्ड। किया है क्या सेंड? रिसीव्ड सर, यस यस। पीडीएफ आई है, पीडीएफ पीडीएफ डॉक्यूमेंट किया है। है सेंड? चेक करो एक बार, मुझे पता है। कभी कल के बेस में ना? लेट मी कल चेक। कल 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 हुआ है, मतलब कल। सर। अगर नहीं मिला है ना, तो मैं वापस से एक बार सेंड करता हूँ।
वैष्णवी जोड़कर कौन है? वैष्णवी, आपका मेल आईडी ये है क्या? मतलब ये हमेशा उस पे एरर आता है कि रिसिपेंट इनबॉक्स फुल, रिसिपेंट इनबॉक्स फुल। आपको मेल रिसीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे? हाँ सर, मुझे हो रहे हैं। तो ये किसका मेल आईडी फिर? वैशु वी जोड़कर @gmail.com। सर मैं नहीं हूँ वो। जस्ट 1 सेकंड। ये कंटिन्यूअसली मुझे एरर मैसेज आते हैं। तो आपने 2 मेल आईडी दिए थे क्या? नहीं नहीं, मेरा नहीं है वो। मेरा वैष्णवी पोटेक नाम से है। वैष्णवी, हु इज वैष्णवी जोड़कर? शायद सर वैशाली रहेगी वैशाली सर वो। जोड़कर, वैशाली जोड़कर। वैशाली है वो शायद। वैशाली, आपको मेल रिसीव हो रहे हैं क्या? वैशाली, ठीक है, मुझे ग्रुप पे मैसेज करो, आप ये करो, क्योंकि मुझे कंटिन्यूअसली एरर मैसेज आते हैं। ठीक है, ठीक है, फाइन, आई विल स्टॉप हियर। आई विल सेंड द डॉक्यूमेंट अगेन। बाय, गुड नाइट, थैंक यू।